नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। इस कड़ी तपती हुई धूप में हमें एक युवा नजर आया। उनसे बातचीत करने का प्रयास हमने किया तो उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा मां के नाम विचारधारा जो है वो उनका आह्वान किया है, लेकिन इन युवक ने 4 दिसंबर 2022 से ही इसकी शुरुआत करती थी। तो आइए जानते हैं इनसे ही उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कब की और कैसे की और किन किन परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है सिरमौर न्यूज में। आप हमें अपना नाम बताइए। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और हिमाचल की धरती को और यहाँ के लोगों को मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया हिमाचल पहुँचने के बाद। इस यात्रा की शुरुआत आपने कहाँ से की और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? 4 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत हमने अयोध्या से करी, लेकिन इसका मोटिवेशन अगर आप बात करेंगे तो मोटिवेशन कोविड टाइम से आया, क्योंकि फर्स्ट कोविड टाइम था जब हमने बहुत सारी क्राइसिस देखी। उसी टाइम मेरे कुछ जानने वाले थे जिनकी डेथ हो गई थी, और जब मैं वहाँ पे लोगों को मरते हुए देख रहा था, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। ऐसा कुछ हमें करना है एज ए यूथ जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया था जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं। फिर वहां मुझे और मजबूर करती है सोचने के लिए चीजें, तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। तभी मेरे हाथ में एक वेबसाइट आती है, इसका नाम है क्लाइमेट क्लॉक। क्लाइमेट क्लॉक ने बोला था कि जब उस टाइम मैं देखा था तब उसने बोला था हमारे पास केवल 7 साल बचे हैं। अगर हमने 7 साल के अंदर फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी खत्म होती हुई दिखाई देगी। जब इस चीज को मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर ऐसा भविष्य में सच में होता है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से ये चीजें बदली जा सके। तो मेरे हाथ में ये जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया चाहे गवर्नमेंट रही हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन रही हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन रही हो, एनजीओ रही हो, उन्होंने हमेशा इंडिविजुअलिटी में बिलीव किया। उन्होंने खुद से काम करना चाहा, लेकिन ये कभी भी इंडिविजुअलिटी का गेम नहीं था, ये कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का गेम था। तो फिर मैंने उस विचारधारा को लेकर पैदल चलना शुरू किया और मैंने डिमांड करी कि सर क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आ जाइए। जब बच्चे हमारे स्कूल जाएं तब हम बच्चे को स्कूल तरफ से पेड़ दें, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी 1 साल की ग्रोथ के बिहार पे हम उसको बोनस मार्क्स दें। अगर ऐसा कर पाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं वहां पर हम 5 करोड़ पेड़, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 20 लाख पेड़, पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा ट्रीज प्लांट कर पाएंगे और 20 करोड़ बच्चे को, फैमिली को कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की तरफ लेके जा पाएंगे। और इसी चीज को लेकर मैं पैदल चलना शुरू किया। और अभी तक आप कितने प्लांट्स लगा चुके हैं? मैं 33,000 के समथिंग हमारी ट्रीज प्लांटेशन होंगे, जिसमें 80,000 से ज्यादा बच्चों का हमने सेमिनार ले लिया है। 1977 गांव में मैं पैदल चल चुका हूं, जिसमें 6 मुख्यमंत्री, 7 प्रधानमंत्री, 7 शिक्षा मंत्री, 82 जिला अधिकारी हो चुके हैं। मेरे टोटल जो राज्य है वो 15 राज्य पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बाद में उत्तराखंड आया, और उत्तराखंड के बाद फिर अभी मैं हिमाचल प्रदेश पहुंचा, जहाँ पे 14 तारीख को या 15 तारीख को हमारी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। अभी जो आप यात्रा कर रहे हैं, आपका साथ कोई सहयोगी भी है या आप अकेले ही इस यात्रा को जो है वो तय कर रहे हैं? मैं और मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ में है, हम दोनों साथ में पैदल चल रहे हैं। और रही बात चलने की, तो आप मेरी आवाज, देश का चौथा स्तंभ मीडिया, आप मेरी आवाज बनते हैं। जहां मैं रुकता हूं वहां पे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जब मैं पैदल चलता हूं लोग मुझे लाके पानी देते हैं। पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। बस पॉइंट यही है कि उसको एक बड़ी आवाज देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने एक इमोशंस के साथ में इस देश को कनेक्ट किया। उन्होंने बोला एक पेड़ माँ के नाम, जिसको शायद मैं पूरे देश में पहुंचाने में मुझे सालों लग जाते। प्रधानमंत्री जी की इस विचारधारा को लेकर मैं 4 दिसंबर 2022 को चला, और आज मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेटमेंट को दिया तो उस टाइम मुझसे ज्यादा इस पृथ्वी पे कोई नहीं खुश रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में सिर्फ एक बार ही सही बट पेड़ लगाने की बात जरूर करें। आज फिलहाल उन्होंने इस चीज को किया है। और आम जनता के लिए आप क्या संदेश जाना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने माँ का नाम यूज किया। जब माँ का नाम यूज करते हैं तो वहाँ पे इमोशंस कनेक्ट हो जाता है। जब अगर मैं देखता हूँ, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे कहा था आशुतोष वी हैव 2 मदर्स, आपके पास, हमारे पास हमारी 2 माएं हैं। एक जो 9 महीने हमें पेट में रखती है, जन्म देती, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, खाना दिया। जो 9 महीने पेट में रखती है उसकी बात तो पूरी दुनिया का रियल है। जो 90 साल तक हमें पाल रही है, हम उसकी 9 मिनट बात नहीं करते। आज मेरे पास में बैग है, कपड़े हैं, शूज है, मोबाइल फोन है, एवरीथिंग कम फ्रॉम आवर मदर, बट नो वन टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो हमें अपनी यंग जनरेशन को बताना है कि बेटा हमारे पास हमारी 2 माएं हैं, और उसके प्रति, जैसे आप अपनी माँ के प्रति जो आपको जन्म देती है उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी प्रकार आपको अपनी मदरलैंड के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है। क्योंकि यही है, क्योंकि जब सूर्य ढलता है तो सबसे पहले आपकी परछाई साथ छोड़ के चली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन आपका सेकंड
एक सेकंड के लिए भी आपका 24 घंटे में साथ नहीं छोड़ती। और यही है आपकी रियलिटी, यही है आपकी बेसिक नेसेसिटी, एयर, वाटर, फूड। अगर जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, और अगर इसकी तरफ यूथ नहीं गया तो भविष्य बहुत खराब हो जाएगा हमारा। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे और कब तक पहुंच पाएंगे? कहते हैं कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलके कोशिश है दोस्तों, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जो कोशिश है ना, वो कोशिश आपको अंत तक लेके जाती है। मेरी कोशिश ईमानदारी से, मैं बिलीव करता हूं करने में नहीं करवाने में, और उसकी कोशिश मैं लास्ट तक करता रहूंगा। रिजल्ट कितना आता है ये भगवान के ऊपर होता है, मैं रिजल्ट में नहीं, मैं प्रोसेस में बहुत बिलीव करता हूं। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से जो ट्रैवल करते आ रहे हैं आशुतोष।